आखिरकार महागठबंधन ने तेजस्वी को बनाया अपना सीएम चेहरा, तो क्या अब एनडीए को नीतीश के नाम का ऐलान करना होगा? आखिर क्यों चिराग पासवान ने सीएम पद की दावेदारी पर कह दी यह बड़ी बात? क्या नीतीश कुमार को लेकर अभी भी पशुपेश की स्थिति में है एनडीए, और क्या है सीएम चेहरे को लेकर एनडीए का पूरा प्लान? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे बिहार की सियासत में सियासी बयानों से गरमाए एक ऐसे मुद्दे की जो सूबे के मुखिया से जुड़ी है। यानी आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के पद को लेकर एनडीए और महागठबंधन के सीएम चेहरों की। हम बात करेंगे नीतीश कुमार की मौजूदा साख और उनके सीएम उम्मीदवारी की। हम बात करेंगे तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर, और हम बात करेंगे चिराग पासवान के उस बयान की जिसमें उन्होंने खुलकर खुद को सीएम पद का दावेदार होने की बात कही है। इस एपिसोड में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता से, जिसमें दिल्ली से महागठबंधन के भीतर की दरारों की मरम्मत के लिए भेजे गए अशोक गहलोत ने जो दो बड़े ऐलान किए उन पर बात करते हैं। यानी पहला, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित करना, और दूसरा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बताना। संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने घोषणा की कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, वहीं दो डिप्टी सीएम होंगे, एक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और दूसरा किसी अन्य समाज से चुना जाएगा। हालांकि सियासी गलियारों में यह बातें सामने आ रही हैं कि अगर महागठबंधन कुछ समय पहले इसका ऐलान करती तो यह गठबंधन के लिए एक अच्छा फैसला होता। बहरहाल, इस प्रेस वार्ता के दौरान महागठबंधन ने एनडीए से सवाल पूछे कि आखिर वह कब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। कहा गया कि एनडीए सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में उतरने की बात तो कह रहा है, लेकिन उनके नाम को सीएम का चेहरा बताने से बच रहा है। अब महागठबंधन ने एनडीए को घेरते हुए बयान दिए तो एनडीए की ओर से भी पलटवार आया। भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने को लेकर तंज कसा। असल में महागठबंधन की पीसी में लगाए गए पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं लगी थी, बैकड्रॉप पर सिर्फ तेजस्वी यादव थे। बहरहाल, अब जब सीएम के चेहरे को लेकर इतने सवाल उठ रहे हों तो उसमें चिराग पासवान का जिक्र भी होना चाहिए। अब ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, बल्कि खुद चिराग पासवान ने खुद को इस रेस में शामिल कर लिया है। तो बता दें कि चिराग पासवान ने अपने एक बड़े लक्ष्य के बारे में अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान का कहना है कि वह भी मुख्यमंत्री की दौड़ में है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों में नहीं, बल्कि 2030 के विधानसभा चुनावों में वह मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपना लक्ष्य मानते हुए चुनाव में उतरेंगे। असल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने आखिर अपने मन की बात कह डाली है। इस बार चुनावों में हिस्सा न लेने और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर रखने को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। बता दें कि चिराग पासवान ने हाल में प्रभात खबर को दिए एक साक्षात्कार में भी अपनी भावी रणनीतियों पर चर्चा करी। उस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर अपने आप को रखे जाने पर भी खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, चाहते बहुत होती हैं, लेकिन चाहत और हकीकत में फर्क होता है। आज की तारीख में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में जीतेंगे भी। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि 2030 में मैं मुख्यमंत्री बनने का टारगेट करूंगा। चिराग पासवान का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। सीटों के तालमेल और नामांकन की तारीखें नजदीक थी। वह बोले कि अगर मैं एक उम्मीदवार होता तो अपना नामांकन करता, लेकिन मुझे पार्टी के उम्मीदवारों का नामांकन भी देखना था।
चिराग ने बताया कि वो चुनावी तैयारियों में ठीक से शामिल नहीं हो पाते, इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले के बाद उन्होंने खुद चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। असल में इस बार के विधानसभा चुनावों में न उतरने के पीछे चिराग की आगे की रणनीति है। चिराग को पता है कि उन्हें अपनी पार्टी का वजूद गठबंधन से इतर बढ़ाना भी है। राज्य की राजनीति से अलग होकर यह लक्ष्य हासिल नहीं होता। ऐसे समय में जब नीतीश कुमार अपना अंतिम चुनाव लड़ रहे हों और उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हों, चिराग के लिए उम्मीद की किरण भी नजर आती है। हो सकता है कि 2025 में चिराग खुद को ज्यादा मजबूत करना चाह रहे हों, लेकिन चुनावों को लेकर उनका असली रण 2030 होगा, जिसमें वह पूरी शिद्दत से चुनावों में उतरेंगे। हालांकि वह सरकार में अपनी दखल बनाए रखने के लिए भी सियासी रणनीतियां बनाए हुए हैं। ऐसी खबर है कि एनडीए की सरकार बनने की सूरत में चिराग पासवान अपने जीजा अरुण भारती को डिप्टी सीएम पद पर बैठाने की जुगत लगाएंगे। यही कारण है कि चिराग ने अपनी 29 सीटों में से कुछ ऐसी सीटों पर भी हामी भर ली है जो उनके लिए कांटे की टक्कर देने वाली साबित होंगी। लेकिन एनडीए के साथ रहने का उन्हें लाभ मिलेगा। बावजूद इसके वह जान रहे हैं कि एनडीए महागठबंधन के भीतर मचे घमासान के चलते फिलहाल बढ़त लेती हुई नजर आ रही है एनडीए। सरकार बनने की सूरत में नीतीश कुमार अगर सीएम बनते हैं तो एक डिप्टी सीएम भाजपा का होगा और एक वह अपने खाते में ले सकते हैं। शायद इस पर बात भी हुई हो, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल चिराग पासवान अब अपने आगे की रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपने सियासी बयान दे रहे हैं। उन्हें इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार एनडीए सत्ता में आई तो शायद ही नीतीश कुमार पूरे 5 साल सीएम बने रह सके। ऐसे में उनके लिए आगे की संभावनाएं प्रबल नजर आती हैं। यह भी तय है कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के बाद किसी छोटे दल के नेता को सीएम नहीं बनाएगी। या तो वह सीएम की कुर्सी पर भाजपा के किसी चेहरे को बैठाएगी या फिर कोई बड़ी रणनीति के तहत किसी चेहरे पर दांव खेलेगी। इस सबसे इतर चिराग ने साफ कर दिया है कि इस बार तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में बिहार में सीएम की दौड़ में वह नजर आएंगे। वह खुद को इसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। वह अब मात्र दलितों के नेता नहीं बल्कि प्रदेश के नेता के तौर पर अपनी बातों को रखना तेज कर चुके हैं। यही कारण है कि आज महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता के पोस्टर और मंच से कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें गायब होने के मुद्दे को उन्होंने जोर शोर के साथ उठाया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला। उन्होंने राजद को क्षेत्रीय पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर स्वाभिमान ही नहीं बचा है, वह अपमानित होकर भी आरजेडी के साथ बनी हुई है। चिराग पासवान ने सवाल किया कि एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेली बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो जाए। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस इसे कैसे लेती है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि आरजेडी ने गठबंधन में किया तो किया, लेकिन अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की तस्वीर वहां लगाना जरूरी नहीं समझा। यह जरूर प्रश्न खड़े करती है कि तेजस्वी यादव में अहंकार है और वह गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान के इन बयानों से स्पष्ट है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की आंतरिक खींचतान को एनडीए एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। तो चिराग की इस रणनीति पर क्या है आपकी राय? आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार के लिए चिराग एक उचित सीएम होंगे? क्या भाजपा इन्हें सीएम बनने का मौका देगी? और क्या चिराग अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं? क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज मुद्दा गर्म है में इतना ही। ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।